ब्रह्मचर्य शुद्धता है विचारों में, शब्दों में और अपने कर्मों में। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स को ना करना या लिंग को नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। यह ब्रह्मचर्य की परिभाषा है व्यापक रूप से। ब्रह्मचर्य वेद और ईश्वर का आदर्श है। ब्रह्मचर्य में अपने चरित्र को अच्छा करना और अपने चरित्र को सही दिशा में बदलना होता है। ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य वो चीज़ है जिसकी कामना करनी चाहिए। वो कहते हैं ज्ञान शक्ति है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पूरे विश्वास से और खुद के अनुभव से कि व्यक्ति का चरित्र शक्ति है, और ये चरित्र काफ़ी महान है ज्ञान से भी पढ़कर। राजयोग का पहला कदम यम है। यह अभ्यास है किसी को ना मारने का, सच्चाई का, चोरी ना करने का, ब्रह्मचर्य और पुरस्कार ना लेने का। जनन योग में खुद पे नियंत्रण रखना आदर्श होता है हर विद्यार्थी का। महाभारत में आपको मिलेगा कि धर्म की काफ़ी शाखाएं हैं, पर खुद पे नियंत्रण रखना सबका आधार है। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य विषय है जो सफलता पाना चाहते हैं इस भौतिक विश्व में और आध्यात्मिक जगत में। बिना इसके एक मर्द पूर्णता अनफिट है, शारीरिक कार्य में और आध्यात्मिक अभ्यास में। ब्रह्मचर्य एक वादा है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता रखना, जिसके द्वारा आप खुद को जान सकते हो और मस्तिष्क को समझ सकते हो। सेलिबेसी का शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलेब से आया है, जिसका मतलब होता है कुंवारे रहना, शादी ना करना और अकेले रहना। ब्रह्मचर्य एक पवित्र शब्द है। ये सारांश और सार है योग का। अविद्या के कारण ये भूला जा चुका है। ब्रह्मचर्य वो सर्वोच्च योग है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बार बार जोर दिया है भगवद गीता में। चैप्टर 6 श्लोक 14 में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य का वादा करना जरूरी है। चैप्टर 17 श्लोक 14 में कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य एक शारीरिक तप है। और एक और कथन है चैप्टर 8 श्लोक 11 में, योगी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं ताकि वो उस लक्ष्य को पा सकें। वो वेद के जानकर्ता जानते हैं ब्रह्म को। ये कथो उपनिषद के चैप्टर 1:11-15 में भी पाया जाता है। ईश्वर रस है, रस वीर्य है। आप परमानंद पा सकते हो अपने वीर्य की उपलब्धि से। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने वीर्य को वश में रखना, वेदों का अध्ययन करना और ईश्वर में ध्यान करना। अकॉर्डिंग टू यज्ञवल्क्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है हर तरीके से मैथुन का त्याग करना, हमेशा के लिए, हर जगह, हर स्थिति में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने शब्दों से भी। वीर्य को प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ खुद को ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित करके। ब्रह्मचर्य एक आचरण है जिससे हम ईश्वर के अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कहा जाता है, आचार्य परमो धर्मा। ब्रह्मचारी का पहला कर्तव्य है कि वो आचरण को प्राप्त करे। ब्रह्मचर्य 2 तरीके से होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ब्रह्मचर्य शरीर पे नियंत्रण रखना, मानसिक ब्रह्मचर्य बुरे विचारों पे नियंत्रण रखना। मानसिक ब्रह्मचर्य में कोई भी बुरे विचार दिमाग में नहीं आ सकते। मानसिक ज़्यादा मुश्किल होता है शारीरिक से उसकी तुलना करें तो, लेकिन गंभीर प्रयास से हम मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं अच्छे से। आपको हमेशा मानसिक ब्रह्मचर्य के विचारों को खुद से पहले रखना होगा, तब आप ये जल्दी ही समझ पाएंगे कि इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपने लिंग पे नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि सारी इंद्रियों को वश में रखना है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के जरिए। निर्वाण और संपूर्णता का रास्ता पूर्ण ब्रह्मचर्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य परमानंद के रास्ते की चाबी है। उस स्थान का रास्ता जहाँ पे पूर्ण शांति है, उसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य और शांति से होती है। आनंद लेना इस दुनिया की हर कामनाओं में पाप युक्त है। शरीर इस आत्मा का गुलाम होना चाहिए। उद्देश्य ऊपर होना चाहिए अलौकिक वस्तुओं से। इंसान बनाया गया है इस जिंदगी में ईश्वर से बात करने के लिए, पर वो झुक गया है प्रलोभन में शैतान के, जो उसे दूर ले गया ईश्वर के ध्यान से और ले गया उसे इस सांसारिक जिंदगी में। नास्तिक गुण इसलिए परित्याग कर देना और हर तरीके के ऐन्द्रिक मजे लेना, अलग हो जाना इस दुनिया से मानसिक रूप से, विवेक और अच्छे भाव से, पूरी तरह अपनी आत्मा में रहना, अनुसरण करना उस संपूर्णता का और ईश्वर के पवित्रता को। ब्रह्मचर्य वो वसंत का फूल है, अमरता
जिसकी पंखुड़ियों से निकलती है। विशेष शुद्धता, धैर्य और साहस आंतरिक रूप से जुड़ी हुई इस शुद्धता को संभालने से। टेक्निकल मतलब ब्रह्मचर्य का है खुद पे संयम रखना, पूरी तरह से नियंत्रण होना अपने इंद्रियों पे, और वासनाओं को दूर रखना अपने विचार, शब्द, कर्म से। और यह पूरी तरीके से जरूरी है कि आप हर तरीके से कामुक विचार से दूर रहें। ब्रह्मचर्य आधार है आदर्श शरीर की उपलब्धि का। पूर्ण ब्रह्मचर्य होना चाहिए। यह परम की महत्वता है। योग के अभ्यास से वीर ओजस शक्ति में रूपांतरित होता है। योगी के पास आदर्श शरीर होता है। उसकी चाल में एक अलग ही आकर्षण होता है। वो जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकता है, जिसे हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन से कि योगी बनो अर्जुन। ब्रह्मचर्य आज़ादी है कामुक विचारों और इच्छाओं से। यह सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से। ब्रह्मचर्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई, सुलभा और गर्गी ये सब ब्रह्मचारी थे। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मचर्य सारे तपों में सबसे उत्तम है। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ईश्वर है। ब्रह्मचर्य आधार है अमर बनने का। ब्रह्मचर्य आपको शारीरिक उन्नति और आत्मिक विकास करेगा। यह शक्तिशाली हथियार है अपने अंदर के शैतान, काम, गुस्सा, लालच इत्यादि से शुद्ध करने के लिए। यह सहायक है नित्य खुशी का, बिना रुके और ना खत्म होने वाला परमानंद है। ब्रह्मचर्य जबरदस्त शक्ति है। साफ दिमाग, भीम काय, संकल्प शक्ति, गहरी सोच, तेज याददाश्त और अच्छे विचार शक्ति देते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा और सिर्फ ब्रह्मचर्य से आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति जिंदगी में मिलेगी। आप में से हर एक को कोशिश करना चाहिए अपने चरित्र को उच्चतम ढालने की। आपकी पूरी जिंदगी और जिंदगी में प्रगति निर्भर करती है आपके चरित्र कैसा बना है। इस दुनिया के प्रतिभाशाली सितारों ने अपना नाम, शोहरत और इज्जत जीती है अपने चरित्र और सिर्फ चरित्र से। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1.1 प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य की बुक का कंप्लीट होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बार बार सुनो, क्योंकि एक बार इस बुक को सुनने से या एक बार इस बुक को समझने से कुछ नहीं होगा। इसको आपके माइंड में बार बार रिपीट होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका सेकंड टॉपिक है उस पर बात करेंगे।